कभी खरगोश को पकड़ने की कोशिश की है? रैबिट को पकड़ने की कोशिश की है? जितना उसके पीछे भागोगे वो और तुमसे दूर चला जाएगा। जितना कोशिश करोगे वो और दूर जाएगा। लेकिन अगर तुम गाजर लेके, कैरेट लेके बैठ जाओगे वो तुम्हारी गोदी में आएगा। कभी तितली को पकड़ने की कोशिश की है? जितना तुम तितली के पीछे भागोगे वो और तुमसे दूर जाएगी। लेकिन अगर तुम वो खुशबू बन जाओगे, तुम वो गार्डन बन जाओगे, तुम वो फूल बन जाओगे, वो तुम्हारी तरफ आकर्षित हो जाएगी। कभी किसी इंसान को चाहते थे, उसके पीछे पीछे भाग रहे थे ना, दिन भर फोन कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, क्या हुआ? उस इंसान ने तुमको ग्रांटेड लिया ना, तुम्हारी कदर नहीं की ना, तुम्हारी वैल्यू नहीं की ना। आज शायद ब्रेकअप हो गया या कभी हुआ ही नहीं था वो रिलेशनशिप, क्योंकि तुम उसके पीछे पीछे भाग रहे थे। और अब तुम मुझसे सवाल कर रहे हो कि मेरा मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं वर्क कर रहा है? मैं तो उसके पीछे भाग रहा हूं, दिन भर मैंने उसके पीछे भागता हूं, दिन रात मैंने एक कर दिया, इतनी मेहनत कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, ये यूनिवर्स, ये ईश्वर, ये अल्लाह जो भी है वो मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है? वो जो ऊपर बैठा हुआ है ना, चाहे उसको कोई भी नाम ले लो, वो हर बात सुनता है, वो हर बात सुनता है। लेकिन वो पता है कैसे सुनता है? वो तुम्हारी वाइब्रेशन, तुम्हारी एनर्जी से सुनता है। जो शब्द है उसकी कोई कदर नहीं है। जो तुम अंदर से निकाल रहे हो एनर्जी, जो फीलिंग निकाल रहे हो, जो फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हो, उसकी कदर है, उसकी वैल्यू है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि तुम्हारा मैनिफेस्टेशन वर्क क्यों नहीं करता। क्योंकि तुम तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन खूब यूज करते हो, विजुअलाइजेशन खूब यूज करते हो, बहुत एफर्मेशंस भी बोलते रहते हो, लेकिन हो नहीं रहा है क्योंकि तुम भाग रहे हो, तुम चेस कर रहे हो उस सपने को। तो सर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं उसके पीछे भागू ना? हाँ, मैं कह रहा हूं उसके पीछे मत भागो, मत भागो। वीडियो को एंड तक देखना, समझना। जिस इंसान ने जो मैं आप बताने जा रहा हूं उसको समझ लिया और अमल कर लिया अपनी जिंदगी में, उसकी जिंदगी चेंज हो जाएगी, बदल जाएगा उसका रूप, उसका जिंदगी देखने का नजरिया, हर चीज बदल जाएगी। क्योंकि ये छोटे छोटे नियम है इस यूनिवर्स के, इस ब्रह्मांड के, जो लोगों को नहीं पता है, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। हर चीज 10 मिनट की वीडियो में समझाना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, असंभव है। लेकिन मैंने इसीलिए आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन बनाया है। 7 से 8 घंटे के लेक्चर्स हैं जो आपको, आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक नया अवतार, एक नया जन्म दे रहे हैं। आपकी जो पुरानी सोच है उसको मार के एक नया जन्म दे रहे हैं आपको, जो आज की दुनिया के लिए बना है। और सक्सेस तो गारंटी है, ये मैं लिख के, साइन करके, स्टैम्प करके दे सकता हूं, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी बदली है। और इसी शक्ति से मैं चाहता हूं कि आप भी जिंदगी बदलें। अगर आप सीरियस हैं अपनी जिंदगी को लेकर, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन करिए। आई कैन गारंटी यू विल बी सक्सेसफुल। तो आपका जो भी सपना है, जो भी सपना है, उसके पीछे भागो मत, उसके पीछे भागना बंद करो। करना क्या है मैं आपको समझाता हूं। आपको वो सपना बनना है। सबसे बड़ी गलती हम यही कर रहे हैं कि हम बस भाग रहे हैं, बस भाग रहे हैं, बस भाग रहे हैं। हमको लगता है कि मेहनत करो, मेहनत करने से ही सफलता तय है। नहीं, मेहनत 2 तरीके की होती है। एक होती है फिजिकल मेहनत, एक होती है मेंटल मेहनत। मेंटल मेहनत क्या होती है? जो मैं सोच रहा हूं, जिस तरह के विचार में रख रहा हूं, वो एक बीज है, एक सीड है, और वो बीज एक पेड़ बन रहा है। उस पेड़ के बहुत सारे फल निकल रहे हैं। कुछ फल बहुत ही खूबसूरत होते हैं, बड़े ही रस भरे होते हैं, जिनको खाकर मजा आ जाता है। और कुछ बिल्कुल सड़े हुए होते हैं, और कुछ होते हैं जो बिल्कुल पॉइजन, जहर से भरे हैं, जो आपकी जिंदगी को नष्ट कर देते हैं। आप फिजिकली तो शायद बहुत मेहनत कर रहे हो, फिजिकली आप बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन मेंटली आप शायद हार चुके हो। ये जो जंग चल रही है, इस पे आप हार चुके हो। और जिसने इस पे विजय प्राप्त कर ली, वो जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकता है। तो सबसे पहला जो है वो यहां पे विजय प्राप्त करना है। बाद में आप फिजिकल जितना भी आपको करना है, जितनी भी मेहनत करनी है, वो करिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो आपको समझने बहुत जरूरी हैं, बहुत ज्यादा जरूरी हैं। पहले यहां पे क्लैरिटी लाओ। आपका जो भी सपना है, जो भी सपना है, जो आप चाह रहे हो, आपको लग रहा है कि ये जब हो जाएगा तो मेरी जिंदगी सेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो उसके पीछे भागना मत। उस सपने को अपने अंदर भर लो, उस सपने को अपना रूप बना लो। अगर मैं एक ह्यूमन हूं, मैं एक आदमी हूं, तो अगर आप मुझसे कहोगे कि तुम एक औरत हो, तो मैं क्या कहूंगा? पागल हो ना? मैं औरत कहूं, मैं आदमी हूं। इट इज प्रूव्ड, राइट? हेंस प्रूव्ड। मेरा नाम वैभव निगम है, राइट? मेरा नाम कोई आकाश नहीं है, मेरा नाम कोई विनीत नहीं है। अगर आप मुझे आकाश या विनीत के नाम से बुलाओगे तो क्या मैं मानूंगा? नहीं। इट इज प्रूवन कि मेरा नाम वैभव है, राइट? इज द सेम वे अगर मैं आपसे कहूं कि जो भी आपका सपना है, जिसके पीछे भाग रहे हो, अगर वो आप एक्सेप्ट कर लो अपने माइंड में कि ये तो मैं हूं, तो आप चेज नहीं करोगे, आप वो चलते फिरते चुंबक बन जाओगे।
फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से कि आप चाहते हो कि आप महीने के 1 लाख रुपए कमाओ। आपकी इस समय इनकम है 30,000 रुपए। अगर मैं अपने ब्रेन को ट्रेन कर दूं, मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऐसे ट्रेन कर दूं कि उसको यकीन हो जाए कि मैं महीने के 1 लाख रुपए कमा रहा हूं, तो क्या मैं उसके बारे में सोचूंगा? नहीं। मुझको पता है कि मेरे महीने में, हर महीने के एंड में मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए आ रहे हैं, क्योंकि अभी तो 30,000 रुपए आ रहे हैं। अगर मैं कहूं आपसे कि आपको सोचना है कि 30,000 रुपए आ रहे हैं, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये महीनों या सालों से चला आ रहा है कि आपके अकाउंट में, जिसमें आप नौकरी कर रहे हैं, उसके थ्रू आपके बैंक अकाउंट में 30,000 रुपए आ रहे हैं। तो क्या मैं अपने ब्रेन को इस तरह से ब्रेन वॉश कर सकता हूं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऐसे रीप्रोग्राम कर सकता हूं कि वो सोचने लग जाए कि अब मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए आ रहे हैं? बहुत लोग के लिए इजी होता है और ज्यादातर लोगों के लिए थोड़ा कठिन होता है। मैं मानता हूं एकदम से एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है ना, इसको कहा जाता है कि फेक इट टिल यू मेक इट। फेक करो जब तक तुम बन ना जाओ। यही करना है हमको, क्योंकि हमको वो फीलिंग निकालनी है। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसा मैंने कहा था कि आपको 1 लाख रुपए महीने कमाने हैं, तो अगर मैं सोचने लग जाऊं कि मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए आ रहे हैं, तो अब मेरी जिंदगी में क्या बदलाव होगा जो 30,000 से 1 लाख में आ जाएगा। पहली बात तो फाइनेंशियली फ्रीडम हो जाएगी थोड़ी। जो पहले टेंशन रहती थी ईएमआई की, घर में पैसे देने थे, मेरे खुद के एक्सपेंसेस की, वो बहुत कम हो जाएगी। मैं अब थोड़ा अच्छा जीऊंगा, मैं अच्छे से जीऊंगा। मैं अब पैसों के बारे में इतना सोचूंगा नहीं। दोस्तों यारों के साथ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ जब मैं घूमता था तो उतने पैसे अब खर्च होते थे, अब मुझे उसकी टेंशन नहीं होगी, क्योंकि अब काफी पैसे अच्छे आ रहे हैं 30,000 के मुकाबले, राइट? मैं ये नहीं कह रहा कि आप खर्च करो, मैं ये कह रहा हूं ये फीलिंग तो रख सकते हो ना, और कभी कभी खर्च कर दो। बिलीव मी, निस्वार्थ खर्च कर दो। जब आप हाथ खोल के देते हो ना, तो ऊपर वाला और हाथ खोल के आपको और देता है, और उसको 1000 गुना मल्टीप्लाई करके देता है। आजमा के देख लो, ये होता है। कभी भी किसी गरीब को ऐसे ही पैसे दे दो। ये जो फल फ्रूट वाले हैं, सब्जी वाले हैं, इनसे कभी भी निगोशिएशन मत करो। जो बोलने चुपचाप दे दो। आप कहीं भी जा रहे हो, सबसे पहले दोस्त यार के साथ पार्टी हो रही है, सबसे पहले पैसे निकाल के दो, लेकिन निस्वार्थ होना चाहिए। इस इंटेंशन से नहीं कि अरे मैं ये दूंगा तो और पैसे आएंगे, नहीं। इस इंटेंशन से कि मेरे पास बहुत पैसे हैं। सबसे पहले पैसे दो कि आज तुम्हारा भाई पार्टी देगा, आज तुम्हारा भाई बिल पे करेगा। करो तो तुम, मैं बता रहा हूं कि आपकी जिंदगी चेंज होगी, क्योंकि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रहे हो, रीप्रोग्राम कर रहे हो। और मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे 30 के 30,000 रुपए लुटा दो, नहीं। जब आप 30,000 पे अगर हम फॉर एग्जाम्पल 15,000 सेव करते थे, तो कम से कम उसमें से 3-4 हजार रुपए ऐसे एक्सपेंस पे उड़ा दो। आप अपने शहर के सबसे महंगे कॉफी स्टोर पे जाओ, वहां बैठो, सबसे महंगी कॉफी लो जो 500 रुपए की होगी, बैठ के 2-3 घंटा बिताओ वहां पे। और ये मत सोचना कि अरे यार कहां 500 रुपए की कॉफी पी ली मैंने, फालतू में पैसे खर्च कर दिए। नो, सोचो कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं उस सपने के पीछे भाग नहीं रहा हूं, मैं वो सपना खुद बन रहा हूं। यानी कि मैं जीता जाता इस समय वो 1 लाख रुपए पर्सन बन चुका हूं। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरे जो अंदर फीलिंग है वो अब बदल चुकी है। मेरे अंदर एक विश्वास है, मेरे अंदर एक कामनेस है। मैं अब टेंशन में नहीं हूं, क्योंकि मैं किसी के पीछे भाग नहीं रहा हूं। आई एम हु आई एम, यानी कि मैं महीने के 1 लाख रुपए कमा रहा हूं। अब होगा क्या, समय के साथ जब आप ये बदलाव अपने अंदर लेकर आओगे, तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, आप काम रहोगे, आप कॉन्फिडेंट रहोगे, यू विल बी हैप्पी ऑल द टाइम। और ये फीलिंग जाएगी यूनिवर्स तक। जो आप कह रहे थे ना कि यूनिवर्स मेरी सुनता नहीं, ईश्वर मेरी सुनता नहीं है, अब वो सुनेगा, क्योंकि अब आप वो फीलिंग दे रहे हो। वो तो हमेशा से रेडी था, आप ही अपना दरवाजा बंद किए हुए थे, अब आपने तो अपने हाथ खोल के दरवाजा खोल दिया अपना। अब देखना आपकी वाइब्रेशन जा रही है, और वो वाइब्रेशन वापस आएगी, क्योंकि यूनिवर्स वाइब्रेशन में ही रिएक्ट करता है। तो यानी कि ऐसे लोग, ऐसी सिचुएशन, ऐसे सिनेरियोज मिलेंगे जो आपको मदद करेंगे उस नौकरी को प्राप्त करने में जो 1 लाख रुपए वाली थी। कहीं ना कहीं से कुछ कॉल आएगा, कहीं ना कहीं से वेबसाइट से, कहीं ना कहीं से आपको एक अपॉर्चुनिटी आएगी, ईमेल आएगा, कुछ ना कुछ, या तो कोई लक लग जाएगा, कहीं ना कहीं से कुछ जुगाड़ हो जाएगा जो आपको मदद करेगा उस सपने को, उस सैलरी को, उस नौकरी को प्राप्त करने में। बिलीव मी, मेरी जिंदगी में यही बदलाव हुए हैं, क्योंकि मैंने सोचा, मैंने जाना, और मैं वो बन गया इंसान जो मैं बनना चाहता था। और ये करके मैंने अपनी जिंदगी टर्न अराउंड की है।
कमेंट में लिखो आई विल डू इट, मैं आज से करूंगा, जिससे कि मुझे पता लगे कि आप सीरियस हो अपनी लाइफ को लेके और आप ये करोगे। जब आप अपने माइंड को बदलोगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करोगे, तो आपकी जिंदगी वैसे ही टर्न अराउंड होगी, क्योंकि यूनिवर्स आपको मदद करेगा उस सपने को हासिल करने में। इसको आज से करना और फिर देखना कैसे जिंदगी बदलेगी। ये मेरा विश्वास, ये मेरा वादा है आपसे। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।